हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम्स के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। और इसमें अगर देखें तो ये जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक के द्वारा 30 प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया था उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है और पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज की इस वीडियो में जो होगा वो दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखा जाए टोटल जो है 30 प्रैक्टिस सेट है जिसको हम एक एक करके रोज़ जो है सॉल्व करेंगे। पहला हो चुका है, आज की इस वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। और पहला अगर आपको देखना है तो आप लोग वीडियो चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको इसका जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और वीडियो के एग्जाम्स के लिए अगर हम देखें तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हुए हैं। आप लोग चैनल पेज पर इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। यूथ पब्लिकेशन का जो बुक वो आया था और उसमें प्रैक्टिस सेट प्लस रीजनिंग का जो बुक आया था चैप्टर वाइज वो हो रहा है, तो उसको भी देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। घटना चक्र टो सीरीज़ का जो वीडियो एग्जाम्स का आया था वो भी कंप्लीट हो चुका है, हिंदी और जीएस का, तो उसको जाइए, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किससे आवेदन पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, ये बताना है। इस ऑप्शन में दिया गया है कि अधिकारी महोदय, संस्थापक महोदय, थानाध्यक्ष महोदय या फिर बस स्टैंड अधिकारी, किसको ये आवेदन पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, एफआईआर दर्ज जब करवाया जाता है तो किसके समक्ष करवाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानाध्यक्ष महोदय। ठीक है, एफआईआर जो दर्ज होता है वो थानाध्यक्ष महोदय के सामने होता है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा आदि का उच्चारण किससे होता है, यानी कंठ से होता है कि मूर्धा से होता है कि या फिर तालब्य से होता है या फिर ओष्ठ से होता है, किससे होता है ये बताना है। इन शब्दों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये सारे वर्ण जो है कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, का वर्ग जितने भी हैं वो सारे कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, का वर्ग जितने भी हैं और छोटा और बड़ा ये दोनों शब्द जो है किससे जो है कंठ से उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। इनमें से देखिए, इसमें अगर हम बात करें तदनुसार की, तो तदनुसार जो है ये अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें देखिए तत् प्लस अनुसार, इस तरीके से इसमें टूटता है। ठीक है, यानी कि संधि विच्छेद। अब ये ता और ये छोटा आ ये दोनों मिलकर ये क्या हो जाते हैं, ये दा हो जाते हैं, तदनुसार हो जाता है जब दोनों को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे ता और दा, ता जो है आ से मिलकर दा बन जाए वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, तदनुसार में व्यंजन संधि हो जाएगी। महोजस्वी में अगर हम देखते हैं तो महोजस्वी में इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी जो है इसका संधि विच्छेद बनता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ बड़ा आ और प्लस ओ मिलकर जो है दोनों औ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस वाले संधि में होता है, तो ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में ये काम, ये जो है जो सूत्र है, फार्मूला है दीर्घ स्वर संधि का है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो हो जाएगा ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। तो आपका आंसर तो इसमें राइट बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जगत प्लस नाथ में ये टूटता है और यहाँ पे ता जो होता है वो यहाँ पे ना दिया गया है, तो ता ही ना में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे जगन्नाथ हो जाता है। तो इस तरीके से जो कन्वर्जन होता है ये आता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है, व्यंजन संधि के अंतर्गत जगन्नाथ भी आ जाएगा। दुष्कर्म की अगर हम बात करें, दुष्कर्म को अगर हम विच्छेद करते हैं तो दुह प्लस कर्म इसका तो विच्छेद होता है और यहाँ पे दुष्कर्म में क्या हो जाएगा, दु जहाँ पे विसर्ग संधि, जहाँ पे विसर्ग चिन्ह आ जाए वहाँ पे विसर्ग चिन्ह आ जाता है तो विसर्ग संधि भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दुष्कर्म जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, महोजस्वी। महोजस्वी जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, यानी कि धनुर्बाण में कौन सा समास है ये बताना है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे धनुर्बाण में, तो धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। ठीक है, क्योंकि द्वंद्व समास की बात करें तो धनुर्बाण को जो हम विग्रह करते हैं तो धनुष प्लस बाण, धनुष और बाण ये निकलता है। ठीक है, धनुष और बाण,
तो धनुष और बाण जहाँ पे और शब्द आ जाए या फिर पाई डंडा मतलब डंडा लग जाए, हाइफन लग जाए, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो दोनों शब्द क्या हो जाते हैं, दोनों शब्द मेन होते हैं, प्राथमिक होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास में। तो इस तरीके से डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राकेश का अपहरण हो गया, वाक्य की दृष्टि में रेखांकित शब्द क्या है, यानी कि अपहरण की अगर हम बात करेंगे कर रहा है इसमें कि क्या है अपहरण का। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन इसमें सी पार्ट राइट दिया गया है, ठीक है, सी पार्ट राइट दिया गया, उपसर्ग, अपहरण को इसमें उपसर्ग बताया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चनेबल है क्वेश्चन कि इसमें अपहरण जो देगा, अगर अपहरण की बात करेगा तो अपहरण में अप उपसर्ग लगा हुआ है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन अपहरण शब्द पूरा रेखांकित है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क, इसको हम देख के बाद में बताएंगे, आप लोग भी इसको बताइएगा नीचे कमेंट में करके। अगला प्रश्न देखते हैं, ओह वो गिर पड़ा, रेखांकित शब्द का अव्यय किस प्रकार है ये बताइए, ठीक है, यानी कि ओह वो गिर पड़ा इसको तरीके से कहते हैं, जैसे ओ माई गॉड कहते हैं, तो इसको रेखांकित जो है ओ शब्द है, ये किस प्रकार का सूचक उस अव्यय है ये बताना है। तो ओह शब्द जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें शोक सूचक शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। अंश दिया गया है, इसमें से हमें तत्सम बताना। तत्सम इसमें अगर देखेंगे तो बी पार्ट में जो अंश दिया गया है यह तत्सम रूप है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताइए अगले क्वेश्चन में। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो कटाह, अवर, रिक्त और कड़वा, इसमें कड़वा जो है ये क्या है, ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को बताना है इसमें से। तो देखिए क्षीर, घी, त्वरित, ये सब जो है अगर देखा जाए क्षीर और त्वरित तो तत्सम हो जाएगा, घी जो है ये तद्भव है, चंदर शब्द क्या है, ये अर्ध तत्सम है, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे इसका तत्सम, तो ये देखिए चांद इसका होता है, और चांद का तत्सम होता है चंद्र, ठीक है, चंद्र, चंद्र होता है तत्सम, और चंद्र जो होता है ये अर्ध तत्सम होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, कौन सा इसमें से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द की बात करेंगे तो इसमें अलमारी शब्द जो लिखा हुआ है ये विदेशी शब्द है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचाना, इनमें से कौन सा एक संज्ञा है। तो संज्ञा इसमें देखा जाए जयपुरी, नाविक, खिन्न, पुष्प, पुष्प जो है एक संज्ञा है, बाकी सारे विशेषण हैं लेकिन वो संज्ञा नहीं है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। स्वयं में रेखांकित लगा हुआ है, तो इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम है, तो यह है निजवाचक सर्वनाम, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित विशेषणों में से विशेषण, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, इसमें से कौन सा विशेषण है। तो विशेषण जो है वो सुंदर जो लिखा है शब्द, ये विशेषण के अंतर्गत आता है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, विशेषण जो है सुंदर है, ठीक है। मयंक उधर पढ़ता है, इसमें उधर शब्द जो है रेखांकित है, उस रेखांकित शब्द क्या है ये बताना है। तो उधर शब्द जो है ये रेखांकित दिया गया है, और ये जो है क्रिया विशेषण है। कैसे, ये जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है इसमें उधर, तो उधर शब्द यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द क्रिया मतलब क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वह लिखता है किंतु बात भी करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द बताना, यानी कि इसमें से जो किंतु जो रेखांकित किया हुआ है ये बताना है कि क्या है ये। तो ये एक अव्यय होता है, आंसर इसका जो होगा किंतु, परंतु, ठीक है। तो ये सब सारे क्या होते हैं, अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह आता ही होगा, किंतु वह आता ही होगा रेखांकित शब्द की पहचान की, यहाँ पे ही पे रेखांकित किया हुआ है, ही शब्द क्या है। ही शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वो निपात के अंतर्गत आता है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, यानी कि अमृत का पर्यायवाची बताना है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है, इनमें से कौन सा ये बताना है, ठीक है। तो सुधा, अमीय, सोम्य, तीनों जो है अमृत का पर्यायवाची होते हैं, अर्थ जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अमृत के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो पीयूष भी होता है, पीयूष इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीयूष होता है, ठीक है। अमीय हो ही गया, अमीय होता है, सुरभोग होता है, याद रखिएगा, सुरभोग भी होता है अमृत का पर्यायवाची। और इसके बाद जीवनोदक, जीवनोदक ये भी जो है अमृत का पर्यायवाची होता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधु सज्जन होता है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है, यानी कि साधु का विलोम बताना है क्या होता है। तो साधु का विलोम क्या होगा, साधु का असाधु हो जाएगा, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। युग्म शब्द की जोड़ी कौन सी सही है इसमें से। तो केश, बाल, केला, कदली, द्रव्य, वित्त, उपयुक्त सभी, तो इसमें से अगर देखा जाए तो चारों सही हैं, तीनों सही हैं, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है।
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे उसको, तो उसको कहा जाता है अच्युत। ठीक है, अच्युत मीन्स जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो। झील के निकट मंदिर है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पे के निकट जो दिया गया है इसका अर्थ क्या है, तो के निकट का अर्थ होता है स्थानवाचक। ठीक है, इसका मतलब बताना है क्या है ये, इसमें इस तरीके से किस तरीके प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे के निकट जो है स्थानवाचक के रूप में प्रयोग हुआ। आंसर ये पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, रेखांकित शब्द का क्या तात्पर्य होगा, इसमें से जो है रेखांकित किया हुआ इसका क्या अर्थ है, ये फिर कौन सा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, तो ये जो है एक परसर्ग लगा हुआ है परसर्ग के रूप में, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, सोना का सोना होता है सही है, धेनु का धेनुए होता है ये भी सही है, छात्र का छात्रगण बहुवचन होता है ये भी सही है, आटा का आटे जो लिखा हुआ है गलत है। ठीक है, आटा का बहुवचन आटा ही होता है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा, जो कि इसमें गलतियाँ की गई हैं। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, तो उन वाक्यों को कहा जाता है कृतवाच। ठीक है, कृतवाच कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में भविष्यत काल है, इसमें से भविष्यत काल बताना है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें जो आभारी हूँ ये प्रेजेंट में आ गया, ये दोनों पास्ट में चले गए, ए पार्ट जो है ये आपका भविष्य में यानी फ्यूचर में हो गया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम। ठीक है, जो कि ये अधिकतर हम शब्द जो है ये बिहार क्षेत्र में जो है अधिकतर प्रयोग किया जाता है हम, तो मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो आज्ञार्थक वाक्य जो होता है ये इसका प्रकार नहीं होता, बाकी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ये सभी प्रकार होते हैं। जो सेवा करता है वह मेवा पाता है, शैली के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है ये, तो यह है समीकृत वाक्य का प्रकार। ठीक है, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेष, तो ये सब जो है समीकृत वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी समीकृत वाक्य के अंतर्गत आते हैं। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध अंश को इसमें से पहचानना है, अशुद्ध जो दिया गया इसमें मैंने शब्द जो है दिया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा मैंने। आप कितने भाई हैं, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, इसमें जो क्वेश्चन मार्क ये जो चिन्ह लगा इसको रेखांकित किया हो, ये कौन सा चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में वो यह तब तो या अब इत्यादि लुप्त हों वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह का क्या क्या प्रयोग होता है, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ये कामा आधा कामा इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, नीचे कर, तो ये जो होता है ये अल्प विराम होता है इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ, टेढ़ी खीर का क्या अर्थ होता है ये बताना है, जो कि एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कठिन कार्य होना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा कठिन कार्य होना। पेट भरे मन मोदक से कब, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है, तो इसका अर्थ होता है केवल सोचते रहने से किसी का काम में सफलता नहीं मिलती, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रत्युत्तर। ठीक है, इसको क्या प्रयोग करते हैं प्रत्युत्तर, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं, इसमें से अगर गेह के समानार्थी शब्द की बात करें तो सदन भवन निकेतन ये तीनों गेह के प्रिय समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, सदन मिस गेह यानी कि घर, भवन मिस घर, निकेतन मिस घर और गेह, तो इस तरीके से आपका इसमें क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाए। तम तमस तिमिस ये तिमर जो है ये अंधकार का है, अंधकार का क्या है समानार्थी है। ठीक है, कंचन हेमसोन ये सब सोना के पर्यायवाची हैं, सभा परिषद गोष्ठी ये सब सभा के जो है समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, अवधी जो होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं, इसमें से 3 लिखी हुई है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। ठीक है, बाकी क्या बचा, बुंदेली बचा, बुंदेली हुआ और एक आता है हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, हरियाणवी। ठीक है, और ये जो अवधी जो है, अवधी कहाँ की भाषा की बोली है, तो ये पूर्वी हिंदी की भाषा की बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और एक आता है छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियाँ पूर्वी हिंदी में आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, तो हिंदी में अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो आंसर ये पार्ट राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत के रचयिता की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अंग्रेजी के अनुवाद करना, हिंदी का अनुवाद अंग्रेजी में करना है, अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में करना है। हिंदी इज ए फोनेटिक लैंग्वेज, ठीक है, इसका अनुवाद हिंदी में बताना है क्या होगा, तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा हिंदी एक ध्वन्यात्मक जो है भाषा होती है, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। मुफ्त आँखों का इलाज, इसका सही अनुवाद बताना है। मुफ्त आँखों का इलाज मतलब फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइज, ये आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 46 तक जो है गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना। गद्यांश को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साहसी मनुष्य किसके समान है। इस गद्यांश के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी पर पार्ट सिंह के समान होता है, ठीक है। साहसी मनुष्य का क्या उधार नहीं लेता साहसी मनुष्य, साहसी मनुष्य जो है सपने उधार नहीं लेता, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, तो ये जो है मनुष्यता को प्रकाश मिलता है, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, हिम्मत की महान बताया, ठीक है, जीवन को हिम्मत का महान बताया गया है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंदूर की होली किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक नाटक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब सिंदूर की होली किसके द्वारा लिखा गया ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इसमें सिंदूर की होली नामक नाटक जो है लिखा है, याद रखिएगा। वैदेही वनवास किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास की बात करेंगे तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा लिखा गया, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है इनमें से, तो इसमें से छायावादी जो है वो महादेवी वर्मा है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो मिस्र बंधु विनोद जो है टोटल 4 भागों में प्रकाशित हुआ, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा और समझा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिशन नंबर 3 लेकर आएंगे। तब तक चैनल को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।